आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। और अब पेश है खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प में एक मिलिटेंट और एक फौजी जवान जान बाक हुआ, जबकि एक फौजी एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि अवंतीपोरा के पदगामपुरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने दौरान शब ही इलाके का मुहासरा किया और आज सुबह जो ही तलाशी कार्रवाई शुरू की तो इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियों का इस्तेमाल किया। फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में एक मिलिटेंट हलाक, जबकि गोलियों के इस तबादले में 2 फौजी एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए 92 बेस अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां पवन नामी एक फौजी एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जबकि दूसरा अभी भी जेर इलाज है। हलाक हुए मिलिटेंट की शिनाख्त पुलवामा के रहने वाले आकिब मुश्ताक के बतौर हुई है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि हलाक हुए मिलिटेंट संजय शर्मा के कत्ल में मुलविस था, जिन्हें 2 रोज कबल ही पुलवामा के असिन इलाके में उन पर हमला करके कत्ल किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि आकिब मुश्ताक पहले हिजब के साथ काम करता था, लेकिन अब वो टीआरएफ में शामिल हुआ था। मजीद तफसीलात के लिए सीधा अवंतीपोरा चलते हैं, जहां हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे शेख कौसर। कौसर, क्या कुछ अपडेट हैं, तफसीलात हैं? क्या ऑपरेशन खत्म हुआ या अभी भी ऑपरेशन चल रहा है? जी गौर, आपको मैं बता दूं कि कल शाम को जो पदगामपुर का रात को जो पदगामपुर में एनकाउंटर शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है, जिसमें अभी तक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, जिसकी शिनाख्त आकिब मुश्ताक बतौरी हुई है, जिसकी जो बताया जा रहा है कि इसकी वाबस्तगी पहले हिजबुल मुजाहिदीन के साथ थी और अब ये टीआरएफ के लिए काम कर रहे थे। एडीजी पुलिस ने ये ट्वीट भी किया। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो 24 घंटे पहले अचन पुलवामा में कश्मीरी पंडित की किलिंग हुई, बताया जा रहा है कि इसी का हाथ उसमें मुलवस था। तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये यहाँ पे खबर भी आ रही है कि कल रात को 2 सिक्योरिटी फोर्सेस में जख्मी हुए थे, जिसमें एक सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान दम तोड़ या जख्म की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। तो एक जहरी इलाज है 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो इलाका है जहाँ पे कल शाम को कल रात को एनकाउंटर हुआ था और अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जी गौर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेख कौसर आपका। ये थे शेख कौसर, तफसीलात फराम कर रहे थे। अवंतीपोरा पदगामपुरा का इलाका है जहां पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, जबकि गोलियों के इस तबादले में 2 फौजी पहले जख्मी हुए थे, जिनमें से एक फौजी एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उस सिलसिले में अब एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें उन्होंने इसकी शिनाख्त जाहिर करते हुए कहा कि ये पुलवामा का रहने वाला है आकिब मुश्ताक नामी मिलिटेंट वो हलाक हुआ है और ये मिलिटेंट पहले हिजब के साथ काम करता था और अब कुछ टाइम से टीआरएफ के लिए काम करता था। उनका कहना है कि संजय शर्मा, जिन्हें 24 घंटे पहले ही असिन पुलवामा के अंदर जिन पर हमला हुआ था, जो बतौर बैंक में गार्ड काम कर रहा था, उन पर हमला हुआ था, संजय शर्मा नामी कश्मीरी पंडित, वो उसकी हलाकत में मुलविस है और 24 घंटों के अंदर अंदर ही फोर्सेस की जानिब से ये कामयाबी हासिल की गई है, जहां मुश्ताक जो मिलिटेंट मारा गया है आकिब मुश्ताक, उनकी हलाकत में फोर्सेस की जानिब से एक बड़ी कामयाबी से करार दिया है।
बढ़ते आगे बात सरहदी जिला कुपवारा राजौरी की करते हैं। राजौरी में एक मुश्तबा शाई बरामद की गई है। एक बॉक्स में एक मुश्तबा शाई मिली है। राजौरी के पांजा चौक इलाके से खबर इस वक्त आ रही है कि एक बॉक्स में एक मुश्तबा शाई मिली है, जिसके बाद ही फौज और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। ये राजौरी के पंजा चौक इलाका है, जहां पर आज सुबह ही एक मुश्तबा शाई मिली है। उसके बाद ही जब पुलिस को इत्तला दी गई है तो पुलिस के साथ साथ फौज भी मौके पर ही पहुंची और वहां पर ये मुश्तबा शाई देखी गई है। उसके बाद ही ये पुलिस की जानिब से इस हवाले से इस खबर की तरदीद की गई है कि कोई आईडी बरामद की गई है। तब पुलिस का कहना है कि कोई आईडी नहीं है, बल्कि एक खाली बॉक्स था, जिससे पुलिस और फौज की जानिब से जब वो वहां पर पहुंचे उन्होंने देखा तो वो आईडी नहीं थी, बल्कि एक खाली बॉक्स था। ये तस्वीरें उस बोतल की, उस बॉक्स की, जो आज सुबह राजौरी के पंजा चौक से बरामद हुई है। तमाम पुलिस ने इस सिलसिले में तरदीद की है कि कोई आईडी बरामद हुई है। तफसीलात के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जमशीद मलिक है राजौरी से। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात है? और बिल्कुल, अगर राजौरी की बात करें, लगातार इस तरह की खबरें पिछले कुछ अर्सा से देखने को मिल रही हैं, जहां आईडी की बातें सामने आ रही हैं। मगर बड़ी बात इसमें ये कह सकते हैं हम कि पुलिस को जब भी कोई इस तरह की इत्तला महसूल होती है किसी मुश्तबा चीज की, तो फौरी पुलिस कार्रवाई करती है। क्योंकि राजौरी के अंदर अगर बात करें, 1 जनवरी के बाद एक आईडी दोबारा मिली थी राजौरी शहर के बीचों बीच, जिसके बाद पुलिस काफी एक्टिव नजर आई और लोगों के जिस तरह पुलिस की तरफ से अपील की जा रही थी कि जो भी मुश्तबा चीज देखें फौरी पुलिस को इत्तला दें। और उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि लोग भी काफी अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि पंजा चौक एक बहुत मसरूफ तरीन इलाका है। यहाँ आज सुबह एक बाटल पड़ी हुई खबर सामने आई थी, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें, राजौरी के अंदर टिफिन बॉक्स में आईडी बरामद हुई। उसके बाद जम्मू में परफ्यूम आईडी भी बरामद हुई। और उसके बाद आज जब बाटल की खबर सामने आई तो उसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लेके उसके पूरी जांच करने के बाद ये क्लियर कर दिया गया था कि इसमें कोई आईडी नहीं है, बल्कि ये मुसाफिर बैठते हैं यहाँ पर, उनमें से किसी हो सकता है कोई भूल गया हो या क्या इसमें कोई और एहतियात है। मगर ये कहना कि इसमें आईडी या आईडी नहीं थी, बल्कि इस तरह की खबरें जो थी। मगर ये कह सकते हैं हम कि पुलिस को जब इसकी इत्तला मिली तो उसके बाद पुलिस फौरी कार्रवाई कर रही है। ये बड़ी चीज जरूर है कि जिस तरह लोग अवेयर हुए हैं, उसी तरह पुलिस की तरफ से भी फौरी कार्रवाई की जाती है। मगर इसमें कोई आईडी नहीं थी, इस तरह की अफवाहें थी। जिस तरह आईडी की बात सामने आई थी, मगर उसको क्लियर कर दिया गया कि इस बाग में आईडी नहीं थी। जमशीद, जरा ये बताएगा, ये जो जगह है ये कहाँ पे जगह है? क्या यहाँ पर ज्यादा लोगों का आना जाना था जहाँ पे ये बॉक्स मिला है, जहाँ पुलिस ने दावा किया है कि ये अब कोई आईडी नहीं है बल्कि एक खाली बॉक्स मिला था? बिल्कुल गौर, ये बहुत मसरूफ तरीन इलाका पंजा चौक पुलिस लाइन के बिल्कुल सामने ये इलाका है। और यहाँ पे एक पार्क बना रही है म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, पार्क बनाई जा रही है, क्योंकि ये गाड़ियों का स्पॉट भी है। यहाँ कई गाड़ियां खड़ी होती हैं दूर दराज की और मुसाफिर दिन भर बड़ी तादाद में यहाँ बैठे रहते हैं। उसको देखते हुए कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि कई मुसाफिर ऐसे बैठते हैं जिनकी कोई सामान रह जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं, या कुछ किसी ने शरारत की वजह से रखी है, ये भी हम कह सकते हैं। क्योंकि इस तरह की खबरें जिस तरह से, बड़ी चीज जिसमें मैं कह रहा हूँ बार बार कि बड़ी बात यह है कि जिस तरह पुलिस की तरफ से लोगों को अपील की गई थी, उसमें लोग भी काफी अवेयर नजर आ रहे हैं। जो भी मुश्तबा चीज नजर आती है फौरी पुलिस को इत्तला करते हैं और पुलिस की तरफ से फौरी एक्शन उस चीज पे किया जाता है। क्योंकि इससे पहले भी अगर बात करें, दोबारा राजौरी के साथ ही ख्योरा इलाके में एक और जगह इसी तरह बॉक्स एक पड़ा हुआ मिला था, जिसकी इत्तला पुलिस को दी थी। बाद में उस बॉक्स की जांच की गई थी, उसमें भी कोई चीज नहीं पाई गई थी। इसी तरह आज भी पुलिस को जब इसकी इत्तला मिली तो पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसको जांच करने के बाद क्लियर पूरा कर दिया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे राजौरी से जमशीद मलिक, तफसीलात फराहम करे थे। राजौरी के अंदर पंजा चौक का इलाका है, जहां पर आज सुबह एक मुश्तबा शाई मिली है, जिसके बाद ही वहां पर थोड़ा पैनिक होने के बाद ही जब वहां पर पुलिस और फौज पहुंची तो उसके बाद ही उसकी जांच हुई, उसको खंगाला और बाद में पता चला कि ये कोई आईडी नहीं है बल्कि एक खाली बोतल है। ये आज सुबह तकरीबन 8 बजे यानी कि 7:50 पर एक खबर पुलिस को मिली है कि पंजा चौक इलाके में एक मुश्तबा शाई मिली है। उसके बाद ही उन्होंने बिना कोई चांस लिए वहां पर पहुंचे हैं और उसके साथ साथ ही जो बीडीएस स्क्वाड है उसे भी तलब किया गया। लेकिन उसके बाद ही जब जांच हुई, इसको खंगाला तो एक बोतल, जो खाली बोतल थी, वो वहां पर किसी की गिरी थी। तो उसके बाद ही पुलिस ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर वजाहत की कि कोई आईडी बरामद नहीं हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर जियो 5G को लॉन्च किया जाएगा। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है कि
जम्मू कश्मीर के अंदर जियो 5G लॉन्च कर रहे हैं और LG मनोज सिन्हा की जानिब से इसे लॉन्च किया जाएगा। राजभवन के अंदर शाम 4:30 बजे के करीब एक तकरीब मुनक्किद होगी, जहां पर LG मनोज सिन्हा की जानिब से इसको लॉन्च किया जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर आज राजभवन जो है 4:30 बजे एक तकरीब मुनक्किद होगी, जहां पर LG मनोज सिन्हा की जानिब से जियो 5G को लॉन्च किया जाएगा। आज से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर 5G सर्विसेज जियो 5G अपनी सर्विसेज जो है वो शुरुआत उसकी होगी और राजभवन के अंदर LG मनोज सिन्हा की जानिब से शाम 4:30 बजे एक तकरीब के दौरान 5G सर्विसेज को लॉन्च किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के पास। फैसल, क्या कुछ तफसीलात हैं? 5G आज जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च हो रहा है, जियो 5G, तो क्या कुछ अपडेट हैं, क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम 5G के हवाले से बात करें तो ये पहले से ही जो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, क्योंकि कुछ ऐसे नेटवर्क के जिनका ऑलरेडी यहाँ पे 5G लॉन्च हो चुका था। एयरटेल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में करीबन 7 सिटीज में 7 टाउन में ये 5G एयरटेल का चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आज की जो बात है तो आज 4:30 बजे करीबन जो LG मनोज सिन्हा है वो लॉन्च करने वाले हैं जियो 5G। उसके बाद जो है कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा जो है मेजर बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि कई बार देखा जा रहा है कि जो प्रॉब्लम नेटवर्क के हवाले से स्लो स्पीड तो वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। और ये जो मेजर प्रोजेक्ट था ये कि किस तरीके से जो कनेक्टिविटी है IT सेक्शन को किस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा, तो इसके लिए पहले ही तमाम इक़दाम उठाए गए थे। और इस तरह से मैंने पहले ही कहा कि एयरटेल पहले लॉन्च किया गया था, यहाँ पे करीबन 7 सिटीज में एयरटेल चल रहा है। तो अभी जियो की बात, जियो के भी तैयारियां चल रही है। तो आज ऑफिशियली जो है फाइनली LG मनोज सिन्हा जो इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले 4:30 बजे राजभवन से उसको लॉन्च करेंगे। और उसके बाद जो है ये जो जियो 5G है वो लॉन्च हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद कनेक्टिविटी जो है या इंटरनेट की जो अशद जरूरत इस वक्त मॉडर्न जमाने में है वो कहीं ना कहीं ठीक होगी। और जिस तरीके से स्पीड का मसला आ रहा था वो कहीं ना कहीं हल होगा। और आपको मैं ये भी साथ साथ बता दूं कि अभी भी अगर हम बात करें श्रीनगर के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पुअर नेटवर्किंग, अभी भी आम लोगों की शिकायतें आ रही थी, नेटवर्क जो है वो ठीक नहीं आता, जो डाटा हमारा है वो ठीक से नहीं चलता, इंटरनेट ठीक ठाक से नहीं चल रहा। तो आप जैसे अब 5G लॉन्च हुआ, क्योंकि मैक्सिमम जो सार्फिन है जम्मू कश्मीर में वो जियो सार्फिन है, जियो कस्टमर से, क्योंकि जियो की सर्विस ही ऐसी है। तो इसके बाद आप देखिए, आप जब फैसल आपसे जानना चाहूंगा, आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं, चाहे हम दूर दराज इलाकों की बात करेंगे, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी जो मवासलाती निज़ाम है या जितने भी सर्विसेज हैं, एयरटेल, जियो या जितने भी कंपनियां हैं, उनकी जानिब से अभी भी पुअर नेटवर्किंग है, क्योंकि अक्सर बेशतर लोगों की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। अब जब 5G सर्विसेज शुरुआत हो रही है, इसकी बाज़ाब्ता तौर पर एयरटेल ने पहले ही कर दिया है, अब जियो आज से शुरुआत होगी, तो कनेक्टिविटी जो है, जो लोगों की शिकायतें हैं, क्या वो इससे दूर हो सकती हैं या आने वाले वक्त में? देखिए, बिल्कुल अब जैसे 5G लॉन्च हो जाएगा तो फर्क तो आएगा। जिन इलाकों में नेटवर्क नहीं आता था या डाटा नहीं चलता था, इंटरनेट नहीं चलता था, उसमें फर्क आएगी। लेकिन अब बात ये है कि जो दूर इलाके हैं वहाँ पे खाली 5G लॉन्च करने से वहाँ की जो मसले वो हल नहीं होंगे। जो वहाँ पे उनको पुअर कनेक्टिविटी दिखा रहा है या इंटरनेट अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, ये सिर्फ 5G लॉन्च करने से नहीं होगा। उसके लिए जो एक इक्विपमेंट से जो लवाजमत बाकी है, जो वहाँ पे इक्विपमेंट लगाने वो जरूरी पहुंचाने की जरूरत है। सबसे पहले टावर्स की बात कीजिए, टावर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक टावर नहीं होगा तब तक किसी तरह का कोई नहीं 4G चलेगा ना 5G चलेगा। लेकिन जब तक दूर दराज इलाकों में टावर नहीं लगेगा या बाकी जो इक्विपमेंट इसके हवाले से दरकार होते तो तब तक यहाँ प्लेन एरियाज में ये लॉन्च करना, 5G लॉन्च करना, तो उससे हाई रिस्क में असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जब तक पूरी फुल्ली इक्विप्ड वहाँ पे काम नहीं होगा उसके बाद ही वहाँ पे इंटरनेट काम कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले कहा, शहर की, मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आम लोगों की शिकायतें आ रही है कि इंटरनेट नहीं चल रहा। ये खाली एक कंपनी की बात नहीं है, तमाम तरह कंपनी जो भी जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स है वो यहाँ वो शिकायत करते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा। वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से या पुअर कनेक्टिविटी है, उसका तो पूरा कंफर्म नहीं है कि क्या असल वजह है, लेकिन पुअर कनेक्टिविटी उनके लिए भी है। लेकिन अब जब 5G लॉन्च हुआ है तो कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ सकता है, फर्क पड़ेगा और जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो सकती है आने वाले दिनों में।
बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज आपका, श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे फैसल रियाज। आज जियो की जानिब से 5G को लॉन्च किया जाएगा और LG मनोज सिन्हा की जानिब से राजभवन के अंदर एक तकरीब मुनक्कद होगी, जिस दौरान LG मनोज सिन्हा बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत करेंगे। 5G सर्विसेज को लॉन्च LG मनोज सिन्हा की जानिब से किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, बात शुमाली कश्मीर के पट्टन की करते हैं, क्योंकि शुमाली कश्मीर के पट्टन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि एक ट्रेन की जद में एक मुसाफिर की जान चली गई है। शुमाली कश्मीर के पट्टन इलाके से खबर आ रही है कि पट्टन में एक शख्स की मौत उस वक्त हुई है जब वो ट्रेन की जद में आया है। पट्टन हमरे रेलवे स्टेशन के करीब ये वाक़ा पेश आया है, जहां पर एक शख्स की मौत हुई है और उसके साथ साथ ही जो ट्रेन थी वो बानिहाल से बारामूला की तरफ जा रही थी। तो हमरे पट्टन जो रेलवे स्टेशन है वहां पर एक शख्स उस की जद में आया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। पुलिस की जानिब से इस हवाले से एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई है और इस सिलसिले में भी तहकीकात की जा रही है कि इसकी शनाख्त के हवाले से भी पुलिस की जानिब से अब शुरुआत की गई है कि आया ये शख्स कहाँ का रहने वाला है, क्या ये पट्टन का ही है या किसी दूसरे इलाके का। जो पट्टन हमरे पट्टन रेलवे स्टेशन है जहां ये शख्स उस ट्रेन की जद में आया जो बानिहाल से बारामूला की तरफ ट्रेन जा रही थी, लेकिन वहां पर एक शख्स पट्टन हमरे रेलवे स्टेशन के मकाम पर वो उसकी जद में आया और उनकी मौत हुई है। पुलिस की जानिब से इस हवाले से एक केस दर्ज करके एक तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। राजौरी सरहदी जिला राजौरी से एक और खबर कि सरहदी जिला राजौरी के नौशहरा इलाके में तैनात एक CRPF एहलकार ने खुद पर गोली चलाकर जिंदगी का खात्मा किया। नौशहरा में CRPF एहलकार ने खुदकुशी की है, सर्विस राइफल से गोली चलाकर जिंदगी का खात्मा किया है। ये नौशहरा में CRPF एहलकार तैनात अपनी ड्यूटी पर था और आज सुबह कैंप के अंदर वो मुर्दा पाया गया, जिसके बाद ही पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। ये केरला का रहने वाला है और हाल ही में राजौरी में तैनात हुआ था और वो CRPF की 18 इजाफी कंपनियों का हिस्सा था, जिन्हें 1 जनवरी के डांगरी हमले के बाद ही इलाके में भेजा गया था। जराये का कहना है कि एहलकार राजौरी के नौशहरा इलाके में 3 ब्रिज कैंप के अंदर संतरी ड्यूटी पर था, जहां वो खून में लथपथ मुर्दा पाया गया है। तब हुक्काम का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर यह खुदकुशी का मामला लगता है, जिसमें एहलकार ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। ताहम हादसाती तौर पर गोली लगने के वाक़े को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। उनका कहना है कि जांबाग एहलकार की लाश को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए उसे अस्पताल भेज दिया गया, जबकि पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। खतर पीर पंचाल के लोगों की जानिब से मुगल रोड को फौरी खोलने का मुतालबा किया जा रहा है। उनका कहना था कि मुगल रोड बंद होने की वजह से तलबा, मरीजों और मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि मुगल रोड पर रवा सीजन के दौरान शदीद बर्फबारी तो नहीं हुई है और उन्हें LG इंतजामिया से बड़े पैमाने पर अवाम के हकीकी मसाइल के अजाले की अपील की है। तलबा, मरीजों और मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात पेश आ रहे हैं, लिहाजा शाहरा को फौरी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाए। मुतलका हुकाम की जानिब से गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे आकाश मलिक से बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा और बर्फ हटाने के काम को मुकम्मल होने के बाद ही शाहरा को आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। मुगल रोड यूजुअली तो मार्च में या एंडिंग मार्च या अप्रैल में हर साल खुल जाती है, लेकिन इस बार जो है मैं वहाँ बहसीत मकामी वहाँ का रहने वाला हूँ। इस बार बर्फबारी जो है वो कम हुई है, हर साल के लिहाज से कम हुई है, तो ये इनको खोलनी चाहिए। इनको ये भी पता है कि
A44 जो है नेशनल हाईवे बनाल वाली, वो भी डिस्टर्ब है, वहाँ भी वाइडनिंग का काम चल रहा है। तो हमारे पुंछ रजौरी के लोग जो हैं, तुलबा है, एग्ज़ाम देना है, खासकर पेशेंट्स जो हैं जिनका अच्छा इलाज होता है वहाँ, वो इस चीज़ से बहुत जो है मुतासर हो रहे हैं। बाकी ताजिर बरादरी है, बाकी तो काफ़ी फ़ायदे हैं मुगल रोड के, तो उससे मुतासर हो रहे हैं। और हमने अपील की, लेकिन किसी डिपार्टमेंट को टच से मस नहीं हो रही है, ना कोई सरकार है ना कुछ है। आज की सरकार को है लोगों के घर तोड़ो, ज़मीनें छीनो, फिर ये टैक्स लगाओ, प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ, उसी से नहीं फारग होते और क्या देखेंगे। मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी कि फिलफौर तौर पे जो है मुगल रोड को जो है खोला जाए। मेरे सुनने में आया कि शपिया साइड से जो है काम शुरू हो गया, सिर्फ हमारे यहाँ काम शुरू नहीं हुआ है अभी। फिलफौर तो खोली जाए मुगल रोड, ताकि लोगों का जो है वो फ़ायदा हो। एक तारीखी शहर है, आप जो है उसी एरिया में भी रहते हैं, और इस बार जो है स्नो भी जो है स्नोफॉल भी कम हुआ है, और इस वक्त तक रोड खुली नहीं। हर बार 1 मार्च को रोड खुलती थी, इस वक्त तक काम शुरू नहीं हुआ है। इस पूरी मसले को कैसे देखते हैं आप? अपने मलिक साहब बहुत ही अच्छा सवाल किया। मुगल रोड जो है इस वक्त जम्मू और कश्मीर को सेकंड अल्टरनेट रूट है जो जोड़ता है, तो इसको 12 महीने जो है वो थ्रू होना चाहिए। ये तो सब पब्लिक की मांग है, आज दिन तक गवर्नमेंट ने इस पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ बर्फ़ हटाने का काम करते हैं, जो बाय द एंड ऑफ फरवरी स्टार्ट हो जाना चाहिए था। इस बार तो बर्फ़ भी नहीं पड़ी। मुझे लगता था 1 मार्च को ये रोड चलनी चाहिए थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई इस तरह के इकदाम नहीं किए। और हम यही मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि आप फौरी तौर पर जो है वो मशीनरी जो है भेजें, वहाँ पे बर्फ़ हटाएं, ताकि आमदोरफ्त का सिलसिला जो है ट्रैफिक का जारी रहे। पेशेंट्स भी हमारे वहाँ ज़्यादातर। हाँ यस, जम्मू में जाना हमारा जो है इस वक्त बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप DKG से जाएँ, BG से जाएँ, दोनों साइड से जाएँ, जो रोड का काम चल रहा है। जम्मू तक रोड की जो है वो खस्ता हालत है। कोई भी पेशेंट हो या कोई भी इमरजेंसी में जो ट्रैवल करना चाहे वो वक्त पे नहीं पहुंच सकता। तो हम चाहते हैं कि मुगल रोड को जो है वो फौरी तौर पर खोला जाए बाहर की तरफ से। और मैं अपनी पार्टी की बिहाफ पर भी और सिविल सोसाइटी की बिहाफ पर भी मांग करता हूं कि 15 दिन के अंदर में एटलीस्ट इसको खोला जाना चाहिए, ताकि लोग जो है अपने जो तमाम जो काम जो रुके हुए हैं उनको पूरा कर सकें। देखिए जी, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि मुगल रोड को जल्द अज जल्द खोला जाए, क्योंकि जितने भी यहाँ के रजौरी पुंछ के पीर पंजाल के पेशेंट्स हैं उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। और उस साइड से जो रामबन बनहाल वाली साइड से जो स्लाइडिंग हो रही है वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ पे रोड क्लोज चल रही है काफ़ी पिछले 1 हफ्ते से। और जो एयर टिकट्स हैं वो भी जो एयरलाइंस वाले हैं उन्होंने अपने वो फेयर जितने बढ़ा देते हैं कि 7-8 हज़ार के से कम जो है वो कोई भी टिकट नहीं मिल रही है। और हमारे जो इधर के रजौरी पुंछ के खासकर जो बीमार लोग हैं जो सोरा में या आगे पीछे जाते हैं जहाँ पे अपने इलाज मांझे के लिए, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। तो हमारी इंतज़ामिया से ये अपील है कि ये जल्द अज जल्द खोली जाए, क्योंकि इस बार तो इतनी बर्फबारी भी नहीं हुई है, कोई स्नो क्लियरेंस वाला जो उतना मामला वो भी नहीं है, तो इसको जल्द अज जल्द खोला जाए, हमारी यही दरख्वास्त है। इसमें हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट को हमने कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है, तो इसमें 2-3 दिन के बाद ना हम ये मुगल रोड जो है इसमें मशीनरी वगैरह लगा रहे हैं। कितने दिन हो सकता है महीना लग जाए, मतलब इसमें 15-20 दिन तक लग जाएंगे इसमें। डुगरा तक खुली है, तकरीबन 22 किलोमीटर ना जी। तो क्या लगता है कि 1 वीक ऑफ अप्रैल रोड खुल सके? बिल्कुल हाँ, 1 वीक ऑफ अप्रैल तक मतलब खुल सकती है रोड, पूरी अवेलेबल है इसकी मशीनरी। कब तक? ये परसों तक में बलाज कर देंगे इसमें। इन्हें लोग उम्मीद रखेंगे कि मार्च के आखिर में बिल्कुल मुगल शाहरा 2 मार्च को हम मतलब इसमें मशीनरी वगैरह डिप्लॉय कर देंगे। ओके, थैंक यू। बढ़ते आगे बात शुमाली कश्मीर की सोपोर की करते हैं। शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के एक मुलाजिम महकमे में काम कर रहे एक मुलाजिम की मौत उस वक्त हुई है जब कल उन पे एक बिजली का जो इलेक्ट्रिक पोल है वो उनके ऊपर गिरा है, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। वटलब सोपोर इलाके का वाक़ा है जहां पर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे में काम कर रहे एक मुलाजिम पर एक इलेक्ट्रिक पोल गिराया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। उसके बाद ही उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है SDH सोपोर में, जहां रात भर जेरी इलाज रहने के बाद ही आज सुबह उनकी मौत हुई है। ये कल वाक़या पेश आया है। बारामूला वटलब इलाका है, सोपोर ज़िला का वटलब सोपोर इलाका है, जहां पर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे में काम कर रहे एक मुलाजिम उन पर एक इलेक्ट्रिक पोल गिराया है, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ और बाद में SDH सोपोर उन्हें मुंतकिल किया है, जिसके बाद ही रात भर जेरी इलाज रहने के बाद ही आज उनकी मौत हुई है।
मैकेनिकल डिवीजन बारामूलुक अख मुलाजिम अख अस ड्यूटी तत मतलब गार्ड से तत ड्यूटी मशीन खजम तौर तत ड्यूटी 5-7 नफर तत पे पे तेल खाल ये कि गोडनथ गो इस टैंकर तो तथ गो थोड़ा बहुत पे वेल्डिंग कर गो लेट पानस पे ओन सह मेज तथ आब कम पानस ये फुट खन आब ये कि रात पकिस तौर कहें तो अस कर कोशिश हम तुझो सो दनो सो अनवन कोशिश गई अनवन पे ये पे चल कहें पे कर रज तथ अनिस रज अंद तो लगिस लमन तनवीर सोब बहुत ये नफर ये रात पे लमान और आय सपट वसित तो यह तनवीर सोब मौके पे अत यह आय सपट यह सोद अमिस पे वसित तो ये कि तमिस डेथ गो तत तुल नाई मज बोर हस्पताल तक वातनो नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।